नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा से बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कोशिका क्या होती है और कोशिका के बारे में हम देखेंगे कि उसका अध्ययन क्या कहलाता है और कोशिका हमारे शरीर में क्या काम करती है और कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। तो हम देखेंगे कि कोशिका जो इस हम कोशिका को जो अंग्रेजी में बोलते हैं उसे हम कहते हैं सेल। कोशिका को अंग्रेजी में दोस्तों हम बोलते हैं क्या, सेल। अंग्रेजी नाम इसका सेल होता है और जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, जिसे हम साइंस की भाषा में कोशिका को क्या बोलते हैं, इसे साइंस की भाषा में बोलेंगे साइटो। और इसका जो अध्ययन कहलाता है, स्टडी, उसे हम बोलेंगे साइटोलॉजी। और इसकी जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। जो कि इन्होंने सिद्धांत दिया था क्या, कि हमारा शरीर है जो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो अब देखेंगे आगे, जो दुनिया में जो सबसे छोटी जो कोशिका पाई जाती है वो होती है माइकोप्लाज्मा कोशिका। माइकोप्लाज्मा ये कीटाणु होता है छोटा सा। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो उसकी सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है उस अंडे में। तो अब हम देखेंगे जो मानव के बारे में देखेंगे। मानव में जो होती है सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, ओवम। और जो कि फीमेल के अंदर पाया जाता है। और जो होती है सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है वो होती है शुक्राणु, जो कि पाई जाती है MAIL, मेल के अंदर। अब हम देखेंगे लंबी कोशिका कौन सी होती है मानव में, सबसे लंबी कोशिका। तो मानव में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो हम देखेंगे तंत्रिका कोशिका में देखने को मिली है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। और जो सिर में हमारा जो मैसेज पहुंचाती है, जैसे हमें कहीं पर चोट वगैरह लगे तो जो मैसेज होता है वो तंत्रिका कोशिका देने का काम करती है। और सबसे तेज कोशिका का विभाजन होता है तो वो हमारे लीवर में होता है। अगर यहाँ पर अगर चाकू मार दिया जाए अगर जैसे ही, तो जो यहाँ पर हमारा लीवर है वो अपने आप ही ठीक हो सकता है। इसमें इतना कोशिका विभाजन हो सकता है। और जो विभाजन रहित कोशिका होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो हमारे सिर में पाई जाती है। इसीलिए हमें हेलमेट लगाना चाहिए। अगर हमारी जो यहाँ पर जो चमड़ी है ये फूट जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। और अगर इसके अंदर जो परत है वो भी फूट जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, हड्डी फूट जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी जो अंदर जो मस्तिष्क है इसमें अगर जो परत होती है, अगर उसमें चोट लग गई तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे कोशिका का एक एग्जाम्पल जो हमें ये बताता है कि हमारा शरीर कैसे बनता है कोशिका से। तो अगर हम देखेंगे जैसे ईंट से मिलकर दीवार बनती है, मतलब बनता तो है, इसमें मटेरियल भी लगता है, बट हम देखेंगे कि केवल ईंट से ही बनेगी। अभी फ़िलहाल में ईंट से जो बनेगी वो दीवार बनेगी। और जो दीवार से कई दीवारें अगर बन जाएँ तो एक क्या बन जाएगा, एक कमरा बन जाएगा। और अगर कमरा कहीं बन जाए तो क्या बन जाएगा, एक घर बन जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे एक कोशिका होती है, जो अगर कोशिका का समूह होता है जो, उसे हम बोलते हैं ऊतक। और जो ऊतक को, जब ऊतक कई, मतलब जैसे ये एक ऊतक है, ये तो ये ऐसे क्या होता है, जब जैसे रूम है ये, तो इन्हें हम अगर मिला दें तो ये घर बन गया। तो ऊतकों का जो समूह होता है उसे हम अंग कहते हैं। और जब हमारे शरीर में जो सभी अंग होते हैं उन्हें बन जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, तो हमारा शरीर बन जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि अब क्या देखेंगे, अगला सेशन है कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है, पादप तथा जंतु कोशिका में दोनों ही पाई जाती हैं। ये जो कोशिका भित्ति है ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति है ये पादप और पादप कोशिका, मतलब पादप का मतलब होता है प्लांट, प्लांट मीन पौधे, पौधे, पेड़ और पौधों ये दोनों में पाई जाती है। और ये जो होती है किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और अब हम आगे देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती है जो वो, ये जो केवल होती है ये केवल पादपों में ही पाई जाती है, मतलब यह केवल पौधों में ही पाई जाती है। यह केवल पौधों में ही पाई जाती है और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिका को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है, मतलब कोशिका होती है जो इसको सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। जो ये बाहरी जो आवरण होता है इसका, ये बहुत जटिल होता है, यही सुरक्षा सुरक्षा प्रदान करती है ऐसे।
ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं ये जो बहुत ही चैप्टर है, ये बहुत ही बड़ा है, इसको हम देखेंगे। इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊँगा अभी, बट अभी हम आगे इसके देखते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे तीसरा पॉइंट है जो इसमें है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि ये सूत्रकृत इसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसका जो इसकी जो खोज की है वो अल्टमैन ने की है। ये पावर हाउस ऑफ सेल, ये कोशिका का क्या होता है, पावर हाउस होता है। इसी में मतलब ऊर्जा का संग्रहण होता है जिसमें ऊर्जा भरी रहती है। और इसमें क्या होता है, एक कैप्सी चक्र होता है। क्या होता है, कैप्सी चक्र। जो हम जो सांस लेते हैं वो जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, इस जिससे कैप्सी चक्र एक चंद्र द्वारा हो जाती है, जो हीमोग्लोबिन के द्वारा। और जो हम श्वसन लेते हैं वो कैप्सी चक्र से हीमोग्लोबिन द्वारा हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। तो इसमें होते हैं 33 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडोनोसिस ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। तो जो 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज होता है। तो एक ग्लूकोज पावर हाउस ऑफ एनर्जी, ये हमें मिलता है 38 एटीपी में एक ग्लूकोज। तो आंतरिक दीवार जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो आंतरिक दीवार पाई जाती है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। अब हम देखेंगे गोल्जी काय। गोल्जी काय का क्या काम होता है, गोल्जी काय का क्या काम होता है, गोल्जी काय का काम होता है कि इनकी जो खोज की है वो कैमिलो गोल्जी ने की है। जैसे ऊर्जा का परिवहन होता है, जैसे हम यहाँ पर ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो हमें हमारे पैरों को ऊर्जा की आवश्यकता है। अभी हम बोल रहे हैं तो हमारा जीव ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो जीव को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये ऊर्जा का परिवहन करेगा कैसे, अगर हम चलेंगे तो हमें चलने में ऊर्जा ज़्यादा बर्बाद होगी। तो ये क्या करेगा, ये पैरों को ऊर्जा देगा। अगर हम हाथों से काम कर रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं अभी, तो हमारे हाथों को जो ऊर्जा मिलेगी वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। वो क्या करेगा, कैमिलो गोल्जी ने जो इसकी खोज की थी, गोल्जी काय की, तो गोल्जी काय का जो काम होगा वो यही होगा। अब जैसे हमारी जीभ चल रही है अभी, तो यहाँ पर जो पूरे शरीर की जो ऊर्जा है, जहाँ पर जैसे पैरों का भी काम नहीं है तो पैरों की जो ऊर्जा है वो जीभ के पास आएगी, वो कौन ले आएगा, गोल्जी काय ले आएगा। अब यहाँ आएगा एक शब्द है राजधानी। तो आपको पता है कि मानव के शरीर में जो है वो 65% वाटर पाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 100 केजी का है, तो उसमें 65 केजी क्या है, वाटर है। वाटर 65 केजी उसमें वाटर हो गया। तो क्या करेंगे हम, जो 65 केजी वाटर है वो हमारा कहाँ पाएगा, वो हमारा आएगा वेवल्स। जो इसमें इसका काम क्या होता है, इसमें जल संग्रहण होता है। हमारी जो सेल्फ में एक होता है रसदानी, जिसमें हमारे जो पूरे शरीर का जो पानी होता है वो इसी में इकट्ठा होता है, और कहीं नहीं होता है, ये हमारी सेल्स में ही होता है। और अब हम देखेंगे एक आया तारकाम सेंट्रोसोम। इसकी जो खोज की है वो बोगरी ने की है। और इसका वर्क क्या होता है, वर्क मतलब काम। इसका जो काम क्या होता है वो कोश का विभाजन करना होता है। कोश का विभाजन अब ये करेगा तो हमें इसमें ये भी याद रखना होगा कि अगर ज़्यादा कोश का विभाजन हो गया तो इसमें समस्या क्या आएगी, हमें कैंसर हो सकता है। अगर हमें ज़्यादा अगर कोश का विभाजन हो गया तो हमारे लिए कैंसर का हानिकारक होगा। जो अगर ऐसे कहते हैं कि सेल टूट जाती है कोश का, ये नहीं होता। जो एक सेल टूटेगी तो उसमें जो नई सेल का निर्माण होगा तो उसे कहते हैं कोशिका विभाजन और पुनर्निर्माण। एक टूटी और दूसरा निर्माण हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन जो होता है वो लीवर में होता है, और सबसे कम होता है ब्रेन में। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो ब्रेन में क्यों नहीं होता है, तो मैंने ये भी बताया। और लीवर में अगर भी बोले चाकू मारने को यहाँ पर मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। और जो ब्रेन में जो जहाँ पर कोश का विभाजन होता है वो वहाँ पर होता है गिलियल सेल्स होती हैं, जो वहाँ पर 10% जो होती है वो वहाँ पर सेल डिवीजन होता है। तो हमारे जो शरीर मस्तिष्क में जो कैंसर नहीं होता है वैसे, तो वहाँ पर होता है ट्यूमर। तो ट्यूमर होता है वो इसी सेल्स में होता है, जो 10% हैं, जो 10% सेल्स हैं वो इसी में होता है। अब आगे हम देखेंगे अंधा पृथ्वी जालिका। ये जो होता है ये आंतरिक कंकाल होता है। इसका मतलब होता है ये हमारी कोशिका को पिचकने नहीं देता है और आंतरिक सहायता करता है, बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। जो हमारी ये कोशिका को आंतरिक कंकाल के रूप में कार्य करता है, जो हमारी कोशिका को बिल्कुल ही पिचकने नहीं देता है।
और ये वसा का निर्माण करता है। किसका? वसा का। वसा का निर्माण कहाँ होता है? ये देखो, स्मूथ मतलब चिकना है ये जो, ये एक ये जो इसमें एक खुरदरा है, रफ मतलब खुरदरा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, और इसमें होता है जो, इसमें वसा का निर्माण होता है। तो वसा होता है वो चिकना होता है, आपने देखा होगा वसा चिकना होता है। तो इसमें जो होता है ये राइबोसोम्स हैं, ये जो होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और अब हम आगे देखेंगे कि राइबोसोम्स हमने बताया आपको, ये करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये इसमें होता है साइटोमेटिन कैफियंस एंड जो होता है इसमें एक होता है 70S जो कि छोटा होता है, और ये 80S होता है, ये बड़ा होता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। जैसे हम इसको अगर देखेंगे कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो एक हमें एक तरल पदार्थ लेना पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें दोनों को डालेंगे, जो नीचे जो पहले पहुंच जाएगा उसको वही बड़ा होगा, और जो बाद में पहुंचेगा वो छोटा होगा। तो हम देखेंगे अब इसमें केंद्रक क्या होता है। जो केंद्रक ये लाइसोसोम होता है, जो ये केंद्रक के नीचे काम करता है। अगर ये जो केंद्रक है इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस। अगर ये जो पार्ट है ये सही से काम नहीं कर रहे, तो ये जो न्यूक्लियस है ये लाइसोसोम के पास अगर ये कहे तो ये किसी को भी नष्ट कर सकता है इसमें। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये क्रोमोसोम बनाता है और डीएनए आरएनए होता है इसमें। तो इसकी खोज जो की है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, जो आप देख सकते हैं। ये मतलब सबके नीचे काम करता है इसलिए। और हम देखेंगे, और डीएनए इसमें होता है 10% होता है, अदर चीज़ें होती हैं वो भी 10% होती हैं। और जो प्रोटीन होता है वो इसमें 80% पाया जाता है, किसमें? केंद्रक के अंदर। तो अब हम देखेंगे इसमें लाइसोसोम, जिसकी खोज की है डी डुवे ने, और जल का अपघटक एंजाइम पाया जाता है इसमें। एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, जो किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सही से काम अगर नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, ये केवल 2 बूंद, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कोशिका के अंदर मर गया है, तो ये क्या है, अगर ये जो सड़ गया है इसके अंदर जैसे, तो ये क्या करेगा, ये इसको बाहर निकालेगा। तो ये अपना जो है लाइसोसोम वो इसको गलाने का काम करेगा। तो अब हम देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को ये गला देगा। अब मान लीजिए ऐसे हमने यहाँ पर ये मारा, तो यहाँ पर ये पूरी सेल्स है ये जो मर चुकी है पूरी यहाँ पर, तो हम ये देखेंगे जो मर गई है सेल्स वो हमारी बॉडी में वो नीली नीली पड़ जाएगी। तो हम अगर वो मर जाएगी तो वो वहाँ पर सड़ जाएगी। तो वहाँ पर क्या करेंगे, जो जो ये सेल्स है वो वहाँ पर कैसे हटाई जाएगी, वो क्या करेंगे, जो हमारी सेल्स हैं यहाँ पर, जो आसपास की जो सेल्स हैं वो देखेंगे कि ये जो सेल्स है ये मर चुकी है। तो यहाँ का लाइसोसोम यहाँ पर 2 बूंद अपना अपना सब प्रसार दिखाएंगे और ये 2-2 बूंद छिड़क देंगे। तो ये है जो ये नष्ट हो जाएगी सेल्स। तो जो एक आरबीसी होती है जो रेड ब्लड सेल्स, ये हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसका जीवन काल होता है 120 दिन। जो यह स्प्लीन या पिल्हा नामक एक तिल्ली में पाया जाता है। इसे इसलिए जो इसकी कब्र होती है आरबीसी की, वो स्प्लीन, तिल्हा या तिल्ली में पाया जाता है, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्र कहते हैं। जो आरबीसी मरती नहीं है, लेकिन ये जो होते हैं ये इन्हें मार देते हैं। जो मरा हुआ आरबीसी यहाँ पर ये नष्ट हो जाता है। और जो लाइसोसोम होता है ये सुसाइड बॉडी होता है। ये क्या कर सकता है, अगर ये पूरा फट जाएगा लाइसोसोम, तो ये जो है जो पूरी जो कोशिका है इसको पूरा क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये इसीलिए इसे सुसाइड बॉडी कहते हैं। और एटम जो लिखा है ये कोशिका को मार सकता है, ये देखो जो लिखा है। तो ये जो है अगर ये फट जाएगा तो कोशिका को मार देगा, और अगर कोशिका ये मर जाएगी तो इसे नष्ट करेगा। जो जो बगल में जो कोशिकाएं दी गई हैं, जैसे ये है जो सुसाइड अगर कर लेगा अपने आप को, तो यहाँ पर देखें ये जो बगल की कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर छिड़केंगी, अपना अपना प्रसार करेंगी, तो ये जो कोशिका है वो नष्ट होकर वहाँ पर दूसरी कोशिका उत्पन्न हो जाएगी। तो ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 के लिए अभी ये जो सेल्स है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर पूरा होगा, तो यही पार्ट है। अब दूसरा पार्ट में बहुत ही जल्द लाऊंगा।